हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों आप कैसे हैं? हमको आशा और पूरा विश्वास है कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस फिगर को देख करके आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे पढ़ाई करने वाले हैं। आज हम लोग भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत के उद्योग। भारत के उद्योग का कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद उससे बनने वाले प्रश्न और प्रीवियस ईयर्स जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। भारत के उद्योगों को एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रही थी, इसलिए इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभक्त कर दी हूँ। पार्ट 1 में कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा और पार्ट 2 में इससे बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। यदि दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप भूल जाएंगे, पहले सब्सक्राइब, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके साथ साथ लाइक और शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और सपोर्ट मिल सके, क्योंकि मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। भारतीय उद्योग। भारतीय उद्योग को जानने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि भारतीय उद्योग क्या होते हैं। उद्योग धंधे क्या होते हैं। आम भाषा में कहें तो किसी वस्तु का निर्माण जब सस्ते दामों में हो जाता है, मान लीजिए कोई सामान है, गेहूं से ब्रेड बनाना, गेहूं के आटे मतलब गेहूं से आटा बनाना, आटे से ब्रेड बनाना, या कोई भी मतलब किसी भी वस्तु का जब गुणवत्ता बढ़ता है तो उद्योग से ही बढ़ता है। तो मतलब ये सब उद्योग हैं। तो इसको एक सुव्यवस्थित भाषा में जान लेते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या बृहद रूप से सेवा प्रदान करने कि मानवीय कर्म को उद्योग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण या उत्पादन, बृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म को उद्योग कहा जाता है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों में प्राप्त हो जाते हैं, जिससे लोगों के रहन सहन स्तर में सुधार होता है और जीवन सुविधाजनक बन जाता है। सीधे सीधे शब्दों में उद्योग का मतलब यही हुआ कि उद्योगों से गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों में प्राप्त होते हैं और जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है और सुविधाजनक बन जाता है। उद्योग, आप लोग जहाँ रहते होंगे वहाँ जरूर एक आध दो उद्योग होगा, छोटा या बड़ा। जैसे नमकीन उद्योग, कपड़ा उद्योग, उस किसी भी चीज का उद्योग जरूर होगा, आप लोग उसका निरीक्षण कर सकते हैं। उद्योग का मतलब ही होता है कि वहाँ पर सामानों का उत्पादन होता है, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करके उपलब्ध कराया जाता है लोगों को। आइए हम लोग उद्योग के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है। जैसे उद्योग जो हैं उनका वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है। तो कच्चा माल के आधार पर यदि उद्योग स्थापित करते हैं, कैसा भी उद्योग हो, तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता जरूर पड़ती है। आकार के आधार पर, कच्चा माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाएगा और स्वामित्व के आधार पर और आकार के आधार पर। तो कच्चा माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, जैसे कृषि आधारित उद्योग, जैसे कृषि से जो उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है उसे कृषि कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। खनिज आधारित, जो खनिजों पर आधारित उद्योग होते हैं वे खनिज आधारित उद्योग होते हैं। और समुद्र आधारित उद्योग, जो समुद्र के उत्पादों पर आधारित वो उद्योग होते हैं, वो समुद्र आधारित होते हैं। वन आधारित, जो वनों से जो कच्चा माल प्राप्त करते हैं उद्योग, वो वन आधारित उद्योग होते हैं। आइए उसको डिटेल में देख लेते हैं। कृषि आधारित, कच्चे माल के रूप में वनस्पति तथा जीव जंतुओं आधारित उत्पादों का उपयोग होता है। कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं जैसे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। जैसे खाद्य संसाधन, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, तेल, कपड़ा, सूती वस्त्र, दूध उत्पादन, दूध से जितने भी पनीर, मिठाई या जो भी बनता है, चर्म उद्योग, ये सब कृषि आधारित उद्योग हैं। खनिज आधारित उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है और खनिज आधारित भी प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आता है, जो खनिज अयस्कों का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में करते हैं। जो उद्योग खनिज अयस्कों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, उन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण बनते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद होता है। आप यह
कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे भारी मशीनों का निर्माण, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे बनाने में इसका उपयोग होता है। खनिज आधारित उद्योग। अब देख लेते हैं समुद्र आधारित उद्योग। सागरों एवं महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण है। जो समुद्र से मिलते हैं इसे समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य तेल जो निर्माण होता है ये सब समुद्री आधारित होते हैं। वन आधारित, वनों से जो प्राप्त कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लुगदी, कागज, औषधि रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण, वनों से संबंधित उद्योग है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? लघु और बृहद। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? निजी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग। निजी उद्योग में स्वामित्व का संचालन एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। स्वामित्व और संचालन केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है उद्योग का। और सार्वजनिक उद्योग में इसका स्वामित्व और संचालन सरकार के हाथों में होती है। इसका उदाहरण है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसके उदाहरण हैं और बहुत इसके उदाहरण हैं। अब आइए हम लोग जान लेते हैं भारत के प्रमुख उद्योग। अभी उसका वर्गीकरण देखें। अब उद्योगों को देख लेते हैं प्रमुख कौन कौन उद्योग हैं, जैसे लौह अयस्क उद्योग, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, ये 8-9 प्रकार के प्रमुख उद्योग हैं। पहले हम लोग लौह इस्पात उद्योग के बारे में जानते हैं। इसके नाम से ही पता चल गया कि लोहा इस्पात उद्योग मतलब लोहा का उपयोग हो रहा होगा इसमें। भारत में लोहा इस्पात का प्रथम सफल कारखाना 1854 में कुल्टी में बराकर आयरन वर्क्स स्थापित हुआ था। सीधा सीधा प्रश्न है, लौह इस्पात उत्पादन का लौह इस्पात का प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1874 में कुल्टी में बराकर आयरन वर्क्स स्थापित हुआ था। कब? 1874 में। इस उद्योग का वास्तविक जमशेदजी टाटा द्वारा मतलब इस उद्योग का वास्तविक विकास जमशेदजी टाटा द्वारा सन 1907 में जमशेदपुर में आधुनिक ढंग से बड़े कारखाने के रूप में स्थापित किया गया था। लौह इस्पात कारखाना का प्रथम सफल कारखाना 1874 में हो गया था, लेकिन इसका विकास जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में आधुनिक ढंग से बड़े कारखाने के रूप में स्थापित किया गया। लौह इस्पात उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हिंदुस्तान स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना, उसी समय हिंदुस्तान स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत भिलाई में रूस के सहयोग से, जो भिलाई है वहाँ मतलब रूस के सहयोग से, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से लौह इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न सीधा सीधा बना है कि भिलाई में जो लौह इस्पात कारखाना है वह किसके सहयोग से बना है? तो रूस के, और दुर्गापुर में ब्रिटेन के, और राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से बना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो में रूस के सहयोग से लौह इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी, बोकारो में। सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 1908 में की गई थी। इसके अंतर्गत राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम में लौह इस्पात कारखाने हैं। दूसरा है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में कई वस्त्र, सूती, ऊनी, रेशमी सब हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग था, इसलिए मैं सूती वस्त्र उद्योग का ही यहाँ जिक्र की हूँ, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग से ही अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो बच्चा पूछा होगा उसको प्रश्नों में इंक्लूड करके इसको कंप्लीट कर दूंगी। सूती वस्त्र उद्योग भारत का अत्यंत प्राचीन उद्योग है, क्योंकि इसका मतलब वर्णन वेदों में भी मिलता है। आधुनिक ढंग से इस उद्योग की शुरुआत 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में भारत के सभी राज्यों में कोई न कोई सूती वस्त्र कारखाना स्थापित है। वर्तमान समय में सभी राज्यों में कोई न कोई सूती वस्त्र कारखाना स्थापित है। महाराष्ट्र में 125 मिलें हैं, जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें 125 मिलें हैं सूती कारखाने के, और मुंबई में केवल सूती वस्त्र के 60 मिलें हैं। इसको भारत का सूती कपड़ों की राजधानी कहा जाता है। किसे भारत सूती कपड़ों की राजधानी कहा जाता है? भारत का सूती कपड़ों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। गुजरात में सूती वस्त्रों का निर्माण मतलब वस्त्रों की कारखाने 120 मिले हैं। महाराष्ट्र में 125 है, गुजरात में 120 है, केवल अहमदाबाद में 67 है। मुंबई और अहमदाबाद मिलकर देश के कुल उत्पादन का 80 से अधिक उत्तम कपड़े का निर्माण करते हैं। मुंबई और अहमदाबाद मिलकर के कुल
देश के उत्पादन का उत्तम कपड़ों का जो अच्छा क्वालिटी का कपड़ा होता है उसका 80% यहीं 2 जगहों से होता है। मध्य प्रदेश में 88, उत्तर प्रदेश में 41, पश्चिम बंगाल में 41, तमिलनाडु में 300 मिले सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक मिले कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। सूती वस्त्र उत्पादन के क्रम में सबसे पहले महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद तमिलनाडु है। अब देख लेते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। भारत में संगठित रूप से सीमेंट उत्पादन का प्रथम प्रयास सन 1904 में मद्रास में किया गया, जो पूर्णतः सफल नहीं हो सका। जो भारत में सीमेंट उत्पादन का प्रथम प्रयास 1904 में किया गया था, जो पूर्णतः सफल नहीं हो सका। सीमेंट उद्योग के विकास का वास्तविक शुरुआत 1914, 10 वर्षों के बाद 1914 में जब पोरबंदर में सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। प्रश्न सीधा सीधा बन सकता है कि प्रथम प्रयास कब किया गया था? 1904 में, लेकिन वास्तविक शुरुआत 1914 में किया गया था। कच्चे माल की उपलब्धता की दृष्टि से उपयुक्त क्षेत्र दक्षिण राजस्थान से लेकर विंध्याचल की पहाड़ियों से होता हुआ झारखंड के पठार तक विस्तृत है। जहाँ कच्चा माल उपलब्ध होगा वहीं तो ये सब उद्योग स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि ये इनका कच्चा माल बहुत ही वजनी होता है, दूर ले जाना थोड़ा महंगा पड़ेगा, इसलिए इनका जहाँ पर कच्चा माल होता है वहीं पे ऐसे उद्योगों को लगाना सुविधाजनक होता है और सस्ता भी होता है। अब देख लेते हैं सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन है। मध्य प्रदेश में कटनी, सतना, जबलपुर, नीमच, रतलाम, बानमोर प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में चुर्क और चौपन है। असम में गुवाहाटी है। हरियाणा में सूरजपुर और डालमिया है। सीमेंट उत्पादन में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर राजस्थान और 4 पर तमिलनाडु और 5 पर कर्नाटक है। अब देखते हैं चीनी उद्योग। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग का विकास सन 1903 में प्रारंभ हुआ था, परंतु 1931 में सरकार द्वारा संरक्षण दिए जाने के बाद इसका वास्तविक विकास हुआ। चीनी उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, लेकिन जब 1931 में सरकार द्वारा संरक्षण दिया गया तो इसका वास्तविक विकास हुआ। दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। अंत में मैं इसका मैप पर सबका लोकेशन दिखाऊंगी, चीनी उद्योग का, सीमेंट उद्योग का और सब जो उद्योग हैं सबका लोकेशन दिखाऊंगी। भारत में आधुनिक चीनी का उद्योग 1903 में प्रारंभ हुआ था और 31 में सरकार का संरक्षण जब मिला तो उसका वास्तविक विकास हुआ था। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। जबकि चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है। और गुड़ उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र आगे है। अब देख लेते हैं जूट उत्पादन। जूट उद्योग। जूट उद्योग क्या होता है? भारत में जूट को सोने का रेशे का नाम से जाना जाता है। प्रश्न सीधा सीधा बना है कि सोने का रेशा किससे कहा जाता है? जूट उद्योग को कहा जाता है। भारत का मुख्य जूट उद्योग का प्रथम कारखाना 1959 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में लगाया गया था। अब पश्चिम बंगाल में जूट का 90% अधिक कारखाने हैं। अन्य प्रमुख केंद्र आंध्र प्रदेश का गोदावरी क्षेत्र, गुंटूर, चितबलास, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश का, और बिहार में कटिहार, दरभंगा, पूर्णिया है। उत्तर प्रदेश में कानपुर और गोरखपुर है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ है। एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में जान लेते हैं। भारत में संगठित रूप से एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत जेके नगर एल्यूमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत सन 1937 में की गई थी। वर्तमान समय में एल्यूमिनियम के कारखाने झारखंड, अलवाय, केरल, बेल्लूर, हीराकुंड, रेणुकूट, मैटूर, कोरबा, कोयना, बेलगांव में स्थापित किए गए थे। अब और देख ले दोस्त, आप लोग भूल जाते हैं ना, सब काम छोड़ करके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। यदि कोई कमी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा और उसका कारण जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग भारत में उर्वरक का मतलब खाद जो खेतों में डाला जाता है उसका। इसका पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के सुपर फास्फेट उत्पादन हेतु लगाया गया था 1906 में, और 1939 में कर्नाटक के बेलागुड़ा में अमोनिया का कारखाना स्थापित किया गया था। सिंदरी में 1991 में एक बड़ा कारखाना लगाया गया था। वर्तमान समय में प्राकृतिक गैस का भी प्रयोग सार्वजनिक रासायनिक उपयोग बनाने में किया जा रहा है। उर्वरक के प्रकार नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, अमोनिया सल्फेट, यूरिया अमोनिया नाइट्रेट, और फास्फोरस युक्त उर्वरक, सुपर फास्फेट, अमोनिया फास्फेट और नाइट्रो फास्फेट आदि हैं। पोटाश उर्वरक पोटेशियम साल्ट हैं। भारत के प्रमुख उत्पादन केंद्र देख लेते हैं। उर्वरक उत्पादन केंद्र कौन कौन है? बिहार में बरौनी है, पंजाब में नांगल है, महाराष्ट्र में मुंबई ट्राम्बे है, उड़ीसा में राउरकेला और तलचर है, झारखंड में सिंदरिया, डालमिया नगर और
जमशेदपुर है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम रामागुंडम है। केरल में अलवाय है। कोच्चिन त्रिवेंद्रम है। गुजरात में वडोदरा है। अहमदाबाद भावनगर है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर कानपुर वाराणसी है। तमिलनाडु में नवेली है। ये प्रमुख उर्वरक उत्पादन केंद्र थे। अब बस थोड़ा सा ही है आगे, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। जो आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कागज उद्योग का प्रथम कारखाना 1979 में लखनऊ में और 1893 में भारत में कागज का प्रथम सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में और 1893 टीटागढ़ में स्थापित हुआ था। वर्तमान समय में इस उद्योग के गैर परंपरागत कच्चे माल जैसे चिथड़े, गन्ने की खोई, धान की भूसी, रद्दी कागज आदि का प्रयोग हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कागज का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है और जूट का भी सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र पश्चिम बंगाल ही था। प्रमुख केंद्र टीटागढ़, नौहट्टी, चंद्रहाटी, कोलकाता, काकीनाडा और आलम बाजार, रानीगंज आदि इसके प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, नैनी, मोदीनगर प्रमुख इसके केंद्र हैं, और नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा। उत्तर प्रदेश का और इसके प्रमुख केंद्र टीटागढ़, नौहट्टी, चंद्रहाटी, कोलकाता, काकीनाडा और आलम बाजार, रानीगंज इसके प्रमुख हैं। इंजीनियरिंग उद्योग को देख लेते हैं। इंजीनियरिंग का नाम सुनने से ही पता चल रहा है कि इंजीनियरिंग संबंधित है। जो भी हैवी इलेक्ट्रिक केंद्र हैदराबाद में, भोपाल, नैनी, रानीपुर, हरिद्वार, पटियाला में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स प्लांट स्विट्जरलैंड के सहयोग से बना था। बेंगलुरु में है, पिंजौर में है, कालमसेरी में है, श्रीनगर और हैदराबाद में है। भारी इंजीनियरिंग निगम राज्य पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। रेल इंजन कहाँ कहाँ बनते हैं? वाराणसी डीजल इंजन, चितरंजन वाष्प में विद्युत इंजन बनते हैं, भोपाल में विद्युत इंजन बनते हैं। और जहाजरानी उद्योग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जहाजरानी उद्योग कि इसका प्रमुख मतलब कोच्चिन शिपयार्ड है। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में है। मझगांव डाक है। गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता में है और गोवा शिपयार्ड है। और हम लोग देख लेते हैं भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि मतलब 4 हैं इसके औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से, और इसमें से कोई और दे देगा और पूछेगा कि कौन नहीं है, तो वही ऑप्शन गलत करना होता है। जब जानेंगे तभी तो काटेंगे ना। कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश, होली नहीं होगा यहाँ पे, हुगली होगा। हुगली औद्योगिक प्रदेश। यहाँ का प्रमुख उद्योग कौन कौन है? भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बांटा गया, वो तो केंद्र देखे थे ऊपर, ये औद्योगिक प्रदेश है। जूट के सामान, सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान और कागज, मोटर गाड़ी और जलयान उद्योग हैं कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में। और कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख केंद्र कोलकाता, हावड़ा, श्रीरामपुर और बजबज और नैहारी है। दामोदर घाटी पर औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन है? लोहा इस्पात, रेलवे इंजन, एल्यूमिनियम और कांच आदि हैं। और प्रमुख केंद्र कौन कौन है? दुर्गापुर, आसनसोल, रायगढ़, खलारी, जमशेदपुर, घाटशिला आदि हैं। अगला है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। इसके प्रमुख उद्योग सूती, रसायन, इंजीनियरिंग और खाद्य वस्तुएं हैं। और प्रमुख केंद्र मुंबई, रत्नागिरी, सोलापुर, पुणे है। मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश। इसके प्रमुख उद्योग हैं वस्त्र, चमड़ा, लौह इस्पात, सीमेंट और उपभोक्ता वस्तुएं हैं। इसका प्रमुख केंद्र कोयम्बटूर, चेन्नई, मंगलुरु, मदुरई और भद्रावती हैं। इस प्रकार भारतीय उद्योग कंप्लीट हुआ। एक बार और देख लीजिएगा, एक बार फास्ट करके देख लीजिएगा। भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन है? कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश, दामोदर घाटी औद्योगिक प्रदेश और मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश। एक बार और हल्का हल्का दोहरा लेते हैं। उद्योग क्या होता है ये बता दी। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल के आधार पर किए थे। कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित उद्योगों को हम लोग देखे थे। और प्रमुख उद्योग कौन कौन है? लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग जिसमें हम लोग सूती वस्त्र उद्योग को देखे, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, उर्वरक उद्योग। और उसका प्रमुख केंद्र को देखे थे। बिहार में बरौनी है, पंजाब में नांगल है, महाराष्ट्र में मुंबई ट्रॉम्बे है, उड़ीसा में राउरकेला तलचर है, झारखंड में सिंदरिया, डालमिया और जमशेदपुर है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, रामागुंडम है, केरल में अलवाय, कोच्चिन, त्रिवेंद्रम है, गुजरात में वडोदरा, अहमदाबाद है, भावनगर है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी है और तमिलनाडु में नवेली है। यहाँ पर उर्वरक बनाए जाते हैं। इसके बाद कागज उद्योग हो गया, इंजीनियरिंग उद्योग, जहाजरानी उद्योग और भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। इस तरह भारत की कंप्लीट
भारतीय उद्योग कंप्लीट हुआ। और दोस्त, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय उद्योग से संबंधित जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उनको हम लोग देखेंगे। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए